गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सब धरती कागद करो लेखनी सब बनराय। सात समुद्र की मसीह करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण लिखा न जाए। दोनों हाथों को पीछे की ओर रख के भूमि को स्पर्श करके धरती माँ को प्रणाम करेंगे। उठेंगे, दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे लगाएंगे, पूरे चेहरे पे घुमाएंगे और सभी गुरुजनों को नमो नारायण बोलेंगे। एक बार प्रारंभ करवाएं। हम एक वीडियो के द्वारा आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं और उसके बाद उस कहानी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। और कंचन जी एक कहानी चलाएं, उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे कहानी संबंधित। सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक सुननी है कहानी, इसमें कोई बोलेगा नहीं, सबको एक बार म्यूट कर देना। हमारे बीच एक बार सभी को मैं म्यूट कर रही हूँ, है ना? हाँ, आज हमारे बीच विजय जैन जी हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा वीडियो के बाद। जी बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को नमस्ते। नमस्कार भैया, आपने अपना समय दिया। आप व्यस्त हैं कहीं, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि आप चल भी रहे हैं बहुत देर से। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली से बाहर हूँ और अभी भी पहुंचा हूँ यहाँ पर अपने गंतव्य स्थान पर, तो बस जी सेट कर जी, रहा हूँ अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप अपना समय दे रहे हैं और इस विषयों को आज आप सुन के इसके ऊपर और थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, इसके लिए हम सब बच्चे आपका धन्यवाद देते हैं, यहाँ से गुरुकुल की पूरी और टीम की ओर से आपका स्वागत है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के बीच में अपने आप को पाकर। और मैं कुछ आप लोगों से भी कुछ समझूंगा तो कुछ अपनी बातें भी कहूंगा, जैसा जी समय अवश्य। होगा। जी, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। एक बार वीडियो को स्टॉप करिएगा दीदी, अभी मत चलाइए, जी 1 मिनट के लिए। सभी बच्चों से मेरा प्रश्न है, हैंड रेस करेंगे जिसको इसका उत्तर पता होगा। प्रश्न ये है कि आप में से कोई ये जानता है कि विश्व की सबसे महंगी जमीन कहाँ बिकी है? ऐसी कोई जनरल नॉलेज में, जीके में कभी भी आपने इस विषय में पढ़ा कि विश्व की सबसे महंगी जमीन कहाँ है? काव्या लिखिए, मैसेज करिए। काव्या, ईशिका, टेक्स्ट करेंगे। ओम आसरे, बहुत सुंदर। सारे के सारे मैसेज करें कि कहाँ पर वो जमीन थी, सिर्फ जगह का नाम लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, हम देखते हैं किसका सही उत्तर है। और इसके बाद जो दूसरा पूछना है मेरा विषय में, कि हमने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सुना होगा और बहुत सारे ऐसे देशभक्तों के बलिदानों के बारे में हमने जाना होगा। तो सबको किस किस देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पता है, उन अपने फ्रीडम फाइटर का नाम टेक्स्ट करेंगे, मैसेज में लिखेंगे। ठीक है, मून पर प्रिंसेस ने लिखा है मून पर, तो बेटा चांद पे जाके खरीदनी पड़ेगी वो तो। बहुत सुंदर। हाँ, चंद्रयान पे। वाह, ओम आसरे, बहुत बढ़िया। चंद्रयान पे सबसे महंगी जमीन, क्या बात है। इशिका, आपका जवाब नहीं आया। मून पे, मून पे, मंगल ग्रह पे, चांद पे, मून पे। गण गांधी जी, गांधी जी क्या है? अच्छा ओके, फ्रीडम फाइटर के नाम आ रहे हैं। ठीक है, और बताइए, लिखिए, मैसेज करिए फटाफट फटाफट। हम्म तो ये सारे जो नाम आज आप लिख रहे हैं,
इन नामों के अलावा आज एक ऐसा नाम जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, और जो हमने बात करी भूमि की, कि सबसे महंगी भूमि अब तक की कहाँ बिकी होगी, और उसके साथ साथ एक और, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, अरे वाह, बहुत सारे नाम लिख दिए, बहुत सुंदर। उसके साथ साथ वो सबसे छोटी भी है, यानी कि सबसे छोटी भूमि और सबसे महंगी भूमि, ये दो प्रश्न हैं जिनका एक ही उत्तर है। और आज हम इस बड़े प्रश्न का उत्तर अपनी कथा में खोजेंगे कि वो क्या है। ये अंत में हम पूछेंगे कि क्या आपको पता लगा कि वो भूमि छोटी जो थी वो कितनी थी, और उसकी जो वैल्यू थी, रकम थी, कीमत थी, वो कितनी है। एक ये पता लगेगा, ठीक है। और दूसरा, वो कौन से ऐसे महान पुरुष हैं जिनका नाम इतने सारे बच्चों ने लिखा पर उनका नहीं लिखा, यानी कि आप उनके बारे में अभी नहीं जानते। तो आज एक नई शख्सियत को, नए व्यक्ति को आप जानेंगे, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। तो बड़े ध्यान से कथा देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, और जिन बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ था वो हैंड डाउन कर दें, आप सिर्फ मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए कंचन दीदी शुरू करते हैं। जय श्री राम कि विश्व की सबसे जी। महंगी स्क्रीन जमीन शेयर और करिए आप। सबसे छोटी जमीन अब तक कहाँ बिकी होगी। कि सबसे महंगी जमीन और सबसे छोटी जमीन अब तक कहाँ बिकी होगी। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा न्यूयॉर्क, लंदन, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, जापान जैसी जगह पर ही इतनी महंगी कोई जमीन बिकी होगी। आज की कहानी हमारी प्रेरणादायक तो है ही, परंतु एक सत्य घटना पर आधारित इस कथा में जब आप इस सत्यता को सुनेंगे तो आपको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। जी हाँ, ये बात हम कर रहे हैं अपने भारत की। मातृभूमि हमारी भारत के अंदर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिए 4 गज भूमि को खरीदा गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिखों के गुरुओं के लिए भूमि खरीदने की ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी। तो हम आपको आज इस कहानी के माध्यम से एक सत्य घटना को दिखाएंगे। गुरु गोविंद जी के परिवार पर एक बार बहुत बड़ा संकट आया। वह संकट क्या था? गुरु गोविंद जी अपने परिवार के साथ जब आनंदपुर साहिब से बाहर निकले और वहां से चलने लगे, उनका परिवार बिछड़ गया। परिवार बिछड़ने से उनकी पत्नी गुजरी माता और उनके 2 पुत्र दोनों अलग हो गए। माता गुजरी अपने दोनों छोटे बालकों को लेके, जिनका नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह था, दोनों को लेकर कहीं गुरु गोविंद जी से अलग हो गई। दोनों बच्चों की आयु मात्र 9 वर्ष और 6 वर्ष थी। माता गुजरी देवी का नौकर गंगू उनके साथ था। उनको ऐसा लगा कि चलो कोई तो मेरा अपना मेरे साथ है, परंतु गंगू के मन में एक लालच था, धन कमाने का लालच। और यह धन उसे कौन देता? यह धन उसे एक इनाम से मिलता। वह इनाम उस समय पर जो मुगलों के राजा राज कर रहे थे, उन्होंने गुरु गोविंद जी और उनके परिवार के ऊपर एक इनाम रख दिया था कि जो भी उनके बारे में बताएगा उसको मैं इनाम दूंगा। और इसी लालच के चलते गंगू के मन में भी इनाम लेने का लालच आया और उसने नवाब वजीर खां को
जो मुगलों का फौजदार था उसे जाकर माता गुजरी देवी और उनके बालकों की सूचना दे डाली। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को बंदी बनवा लिया, अपनी कचहरी में पेश करवाया। ये दोनों मासूम बच्चे थे। 6 वर्ष और 9 वर्ष की आयु खिलौनों से खेलने की आयु होती है। यहाँ पर वो एक बंदी बनकर एक खूंखार फौजदार के सामने खड़े थे, परंतु दोनों ही बच्चे बिल्कुल निडर थे। दोनों बच्चों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। दोनों बच्चे मानो ऐसे खड़े थे जैसे वो ईश्वर के सामने खड़े हों। उनमें जरा सा भी डर नहीं दिख रहा था। ये दोनों बच्चे मासूम तो थे, परंतु भयभीत नहीं थे। वजीर खां एक खूंखार व्यक्ति था। उसे बच्चों को देखकर भी कभी दया नहीं आती थी। वह जब फैसला लेता था तो वो महिलाओं, पुरुष और बच्चों में कोई फर्क नहीं करता था। इतना खूंखार फौजदार मुगलों का। साहिबजादे उनके सामने खड़े हैं और वह उनसे पूछ रहा है, तुम दोनों इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। मुस्कुराते हुए वो नन्हे बालक जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों के चेहरों पे इतनी खिलखिलाती मुस्कुराहट देखकर मानो उसको और गुस्सा आ रहा था। वजीर खां का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। वजीर खान ने सोचा कि यह गुरु गोविंद जी के छोटे बालक हैं। यदि मैं इनको अपने धर्म में परिवर्तित कर दूंगा तो गुरु गोविंद जी तो स्वयं ही टूटकर मेरे पास आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बच्चों को ही बंदी बनाया, परंतु वे नहीं जानते थे कि यह बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं। धर्म पे रहना, धर्म के प्रति समर्पित हो जाना, धर्म के प्रति कुर्बानी दे देना इनके खून में है, ऐसा उसे आभास भी नहीं था। और उसने दोनों बच्चों से बोला, बताओ तुम मृत्यु कबूल करोगे या इस्लाम कबूल करोगे? 6 वर्षीय बालक ने सबसे पहले जवाब दिया, मैं मृत्यु कबूल करूंगा। बड़े भाई ने उसका माथा चूमते हुए कहा, भाई मैं बड़ा हूं, मुझे पहले जाने का अधिकार है। तुमने इतनी जल्दी जवाब क्यों दिया? पहले मुझे बोलना। यहाँ खड़ा हुआ वजीर खां ये देख रहा था कि दोनों भाई मरने के लिए भी पहले बड़ा और छोटा तय कर रहे हैं। यहाँ मैं तो उनको मारने के डर से इस्लाम कबूल करवाना चाहता हूँ और ये मुझको ही भयभीत कर रहे हैं। इनकी आंखों में तो कोई डर भी नहीं दिखता। उसको और क्रोध आ जाता है और वो हुक्म दे देता है
जाओ इन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। दोनों भाई मुस्कुराते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए दीवार में चिन जाते हैं। जब ये खबर माता गुजरी को मिलती है तो माता गुजरी खबर सुनते ही अपने शरीर को त्याग देती है। मानो गुरु गोविंद जी के ऊपर दुखों का वो पहाड़ उस समय था, परंतु तब भी गुरु गोविंद जी समाज की सेवा में, धर्म की रक्षा पे अपने आप को समर्पित करके बैठे थे। सब देख रहे थे कि दो नन्हे बालक और उनकी माताजी का शव पड़ा है, परंतु मुगलों के डर से किसी के अंदर भी इस बात की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनका कोई अंतिम संस्कार करे। उनकी अंत्येष्टि करने के लिए किसी ने भी आगे कदम नहीं बढ़ाया। यह देख दीवान टोडरमल जैन, जी हाँ, जो कि मुगलों के ही दीवान थे, मुगलों के यहाँ पर वो नौकरी करते थे, कार्यरत थे, ऐसे दीवान टोडरमल जी जैन संप्रदाय से आते थे। बहुत ही आस्थावान, श्रद्धावान, सच्चे हृदय वाले। जब उन्हें खबर मिली कि दोनों बालक और माताजी का शव ऐसे ही रखा है और उनका कोई अंतिम संस्कार नहीं कर रहा, तब उन्होंने निश्चय लिया कि मैं स्वयं जाकर उनका अंतिम संस्कार करूंगा। हमारे सनातन संस्कृति के अंदर मरने के बाद जो संस्कार करने की प्रक्रिया है, उसमें जलाना, शव को जलाना अनिवार्य होता है। शव को जलाने के लिए भी जिस भूमि को लेना था, वह भूमि यहाँ पर कोई दे नहीं रहा था। उस भूमि को खरीदने के लिए टोडरमल जी ने कीमत चुकाई। 4 गज भूमि, जी हाँ, मात्र 4 गज भूमि खरीदने के लिए उनके आगे शर्त रखी गई। वजीर खां बोला, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए ले लो टोडरमल, परंतु उस जमीन पर सोने की अशर्फियों को तुम्हें बिछाना होगा। जैसे ही टोडरमल जी ने ये सुना, उन्होंने अपना सब धन इकट्ठा किया, अपने सभी जमीन जायदाद को बेचा और सोने की अशर्फियों में उनको लेकर आए। यहाँ यह देखते हुए वजीर खां के मन में लालच आया। उसको लगा जब इसने ये शर्त पूरी कर दी है तो इसको थोड़ा सा और परेशान किया जाए। तो वजीर खां ने यहाँ पर उन सारी सोने की मुद्राओं को वर्टिकल लगाने का आदेश दिया, अर्थात जो सोने की मुद्रा आप बिछाकर लगाने वाले थे, वह सब की सब अब खड़ी होकर रखी जाएंगी और खड़े होकर रखने के कारण वह अधिक से अधिक लगेंगी। टोडरमल जी ने उनकी इस शर्त को भी स्वीकार किया और उन्होंने अपने राजपाट, जो भी महल
सब कुछ बेचकर अपनी घर से अपने गहने, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, जो सुख सुविधाओं का साधन के लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया था, वह सब उन्होंने दांव पे लगा दिया। और उन्होंने उस 4 गज जमीन जो 78,000 सोने की मोहरें, जी हाँ 78,000 सोने की मोहरों से उस जमीन को भरा गया, और फिर उस जमीन पर इन तीनों का अंतिम संस्कार हुआ। गुरु गोविंद जी के परिवार की अंत्येष्टि करने के बाद स्वयं टोडरमल जी जमीन पर आ गए। उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा, और वह पंजाब में गुमनाम जिंदगी जीने लगे। ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान आज तक इतिहास में ना हुआ है, ना कभी होगा। बच्चों, हमें स्कूल में सिखाया जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, अर्थात चारों का सम्मान करो। परंतु हमारा इतिहास उठाकर भी हमें देखना चाहिए। यदि ये धर्म चारों समान थे और इनका सम्मान भी समान होना था, तो क्यों गुरु गोविंद जी के पुत्रों को, जो कि मात्र 6 और 9 वर्ष की आयु के थे, उन्हें दीवार में चिनवा दिया गया, जबरन किया गया, प्रहार से किया गया, बहला फुसला कर किया गया। धर्म परिवर्तन धर्म नहीं कहलाता। स्वे इच्छा आना, खुशी खुशी उस धर्म में अपने जीवन को व्यतीत कर देने में कोई बुराई नहीं है, परंतु यहाँ उन छोटे नन्हे बालकों को इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा था। और जब वह अपने धर्म पर अडिग रहे और उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे परंतु इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे, तो उन्हें जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया जाता है। हमारे सनातन धर्म में भी बहुत से लोग अपने धर्मों को, पंथों को छोड़कर आते हैं। आपने देखा ही होगा, लंदन, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों के लोग स्वयं आज सनातन धर्म को अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी पोशाक तो बदल ही रहे हैं। जो बचपन से मांसाहारी भोजन करते थे, मांसाहार भोजन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी उसको त्याग दे, ऐसी कल्पना भी कोई नहीं करता है। आज एक बहुत बड़ा समाज शुद्ध शाकाहारी हो गया है। शाकाहारी ही नहीं, वह प्याज लहसुन तक त्याग कर पवित्र हो गए हैं। आज वो अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहते। आज वो श्रीमद् भागवत गीता के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। अपने जीवन को एक सुंदर स्वरूप में ढालने की मानो उनके अंदर धारणा आ गई हो। आज तक किसी भी सनातनी, किसी महापुरुष ने कभी भी किसी की गर्दन पर तलवार रखकर इसे अपनाने के लिए किसी को नहीं कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबकी सुख की कामना करने वाला ऐसा सनातन धर्म है। वो धर्म नहीं होता जो तलवारों की नोक पर या लालच और झूठे सपने दिखाकर धर्म परिवर्तन करवा देता है। जिस प्रकार टोडरमल जैन जी ने अपने धर्म का पालन कर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया,
ऐसे ही महान सनातन धर्म में आप सबका जन्म हुआ है। आप सब पहले सनातनी हैं, उसके बाद राज्य, गांव एवं जाति अपनी पहचान है। आप सदैव अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, कट्टर रहें, निष्ठावान रहें। हम सभी बच्चों को अपने भारतीय होने पर, सनातनी होने पर, हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन गुरुमा जी। स्क्रीन आप बंद कर सकते हैं। आप सभी बच्चों ने पूरी स्टोरी सुनी, कैसी लगी? आप म्यूट है, इशारा करके बात कर सकते हैं। बहुत सुंदर गुरुमा। बहुत अच्छी लगी है। आप में से किसको इस स्टोरी के बारे में पता था पहले से? आप में से किसको? अच्छा ये बताइए, आप में से किसको पहले इसके बारे में पता था? किसी को पता था क्या इस स्टोरी के बारे में कि नई स्टोरी थी ये? नहीं गुरुमा, नहीं पता था। बताइए, ये नई थी या आपको पहले से पता था? ये बताइए। नहीं पता था ना, पहली बार सुनी ना आपने? नहीं गुरुमा, पहली बार सुनी। अच्छा ये बताइए कि वो दो बच्चों के नाम क्या थे? जो दो बालक थे छोटे छोटे, उनके क्या नाम थे? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अच्छा ये बताइए कि वो जो जमीन थी वो कितनी सोनों की अशर्फियों में खरीदी गई थी? 48,000। 78। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा एक सवाल और है, आखिरी सवाल है, फिर हमारे बीच में आज जो अतिथि है ना वो आपसे बातचीत करेंगे। एक आखिरी प्रश्न है हमारा, है ना? अरे वाह क्या बात है। रियांश ऐसे क्या मिल रहा है देखने को? कुछ मिल रहा है क्या नया? रियांश ऐसे क्या देख रहा है? अच्छा 78,000 अशर्फियां थी, ठीक है। अच्छा वो 78,000 अशर्फियां जो जमीन के लिए दी गई थी, जिस भूमि के लिए दी गई थी, वो भूमि कहाँ थी? वो भूमि कहाँ खरीदी थी? गुरुमा पंजाब में। चंद्रयान पे खरीदी थी क्या? चंद्रयान पे खरीदी थी क्या? है बच्चों? गुरुमा पंजाब में, फतेहगढ़ में। पंजाब में। बताइए। पंजाब के सोनी ने लिखा पंजाब में, बहुत बढ़िया। तो यानी कि जो सबसे महंगी भूमि थी, अब कोई नहीं कहेगा वो चंद्रयान पे थी या वो यूरोप में थी या वो अमेरिका में थी। अरे वो कहीं नहीं थी, वो आपके भारत में थी। अब आपको सबको पता लग गया ना कि आपके भारत में विश्व की सबसे महंगी और सबसे छोटी भूमि जो थी वो बिकी थी। अच्छा वो खरीदी किसने थी? उनका नाम क्या था? टोडरमल जैन। बहुत बहुत सुंदर। तो आइए आज जो हमारे अतिथि हैं विजय जैन जी,
वो भी जैन संप्रदाय से आते हैं, और आज वो हमें इस कथा से जुड़ी और थोड़ी सी इससे हटके भी विशेष बात कुछ और विस्तार से शायद हमें बताएं। तो हम सबको क्या करना है, अपने आप को म्यूट करना है और उन्हें ध्यान से सुनना है ना। और कुछ कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हमने शायद पहली बार सुनी हो, तो हमें उसको नोट भी करना है। इस कथा में एक एक चीज आपकी ऐतिहासिक है। हो सकता है कभी भविष्य में आप राजीव गुरुजी हमें सुन रहे हैं तो एक बार भैया का थोड़ा सा परिचय देंगे। जी, इनको एक बार ना अनम्यूट होना होगा, 1 मिनट। एक बार आप सबको ऑल म्यूट कर दें और राजीव गुरुजी को अनम्यूट कर दें बस। जी, 16%। राजीव गुरुजी अनम्यूट हो जाइए आप। जी धन्यवाद बहन जी। आज हमारे बीच भारत विकास परिषद की प्रांतीय मंत्री श्री विजय जैन जी उपस्थित हैं, और आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बिजनेसमैन होने के साथ साथ समाज में समय देते हैं और समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चों को आज आपका मार्गदर्शन मिलेगा। आदरणीय विजय जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरुकुल में। जी भाई। एक बार सभी को ऑल म्यूट कर दीजिए दीदी। इस सभी को ना म्यूट करने बोल रहे थे, म्यूट कर दिया है मैंने सभी को। एक बार म्यूट कर लीजिए सारे के जी सारे। म्यूट कर दिया है सभी को। सिर्फ विजय जैन भैया जी को एक बार अनम्यूट रखेंगे, जी वो बाकी सब अनम्यूट है, वो अनम्यूट हो गए। जी भैया आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। ठीक है। इतनी सुंदर व्याख्या आपने इस कहानी के माध्यम से। आप भैया आप म्यूट हो गए हैं। एक बार मेरा निवेदन है कि बाकी सब खुद से म्यूट करें। अगर यहाँ से नहीं कर पा रहा है कोई तो आप खुद से म्यूट हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ भैया ही अपना माइक खोलेंगे और कोई नहीं खोलेगा। सब अनुशासन बना के रखेंगे, अपने घर से माइक को खुद से चेक करें, ठीक है। जी विजय भैया जी आप बोलिए, आप ये अनम्यूट हैं। जी हालांकि टोडरमल जी की जीवनी के ऊपर में थोड़े थोड़े व्याख्यान तो सब जगह मिलते हैं, पर जितना सुंदर व्याख्यान आज इस वीडियो के माध्यम से मिला है वो और अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने बहुत सुंदर प्रयास किया है कि पुराने जमाने में जैन और सिखों के जो आपसी रिश्ते होते थे वो कैसे कैसे होते थे, कितने मधुर होते थे, कि एक जैन ने एक सिख के लिए अपने सारी की सारी संपत्ति कुर्बान कर दी गुरु गोविंद सिंह जी के लिए। तो इससे बड़ा उदाहरण जैन और सिख एकता का और क्या हो सकता है। और मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपने धर्म को न छोड़ें। जैसे आजकल हम जगह जगह मंदिर तो बनवाते हैं, लेकिन मंदिर में हम जाते कितने लोग हैं, रेगुलर जाना हमारा कितना हो पाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम रोज मंदिर जाएं, रोज वहां के दर्शन करें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। ये आवाज आ रही है क्या? आ रही भैया, आवाज आ रही थी। गुरु माँ आपने कुछ शेयर किया है क्या? जी बिल्कुल नहीं करा। ये जी आप राजीव गुरु जी को होस्ट बना दीजिए और विजय भैया को को होस्ट करिए ताकि वो अपना माइक खुद ही खोल सके आसानी से।
जी, एक सेकेंड। शायद हाँ विजय भैया हैं पर माइक नहीं खुल रहा उनका। जी विजय भैया आप अनम्यूट कीजिए हाँ अपने आप हाँ, को। अब मैं अपने आप को अनम्यूट कर पा रहा हूँ। तो जी हम ये देखते हैं कि हमारे इतने सारे मंदिर हैं, हम जगह जगह मंदिर बनाते हैं, लेकिन बच्चे उसमें रोजाना जाते हैं क्या, इस बात को हमें सुनिश्चित करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आज की जिंदगी बहुत व्यस्त है, बच्चे भी अपने स्कूलों से समय नहीं निकाल पा स्कूल के काम से समय नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हम अगर सवेरे हमारा स्कूल है तो शाम को हम मंदिर अवश्य जाएं, ताकि हमारा जो मंदिर से जो नाता है वो टूटे नहीं, जो धर्म का जो हमारा रिश्ता है वो उसमें कोई कमी ना आए। तो जैसे हमारे जमाने में क्या होता था कि जैसे हम सवेरे सवेरे जैसे उठ के आते थे, नाश्ते की टेबल पर बैठते थे, तो हमारी दादी हमसे पूछती थी कि बेटे मंदिर जाके आए क्या। जब हम कहते हैं नहीं दादी, नहीं नहीं जाके आए, तो कहते पहले मंदिर जाके आओ तब नाश्ता मिलेगा। तो हम उल्टे पांव वापस मंदिर होके आते थे। कभी कभी हम भी छोटे होते थे, झूठ भी बोल देते, हाँ दादी हम होके आ गए। तो दादी फिर पलट के पूछती अगर मंदिर होके आए हो तो टीका कहाँ लगाया वो दिखाओ। तो फिर पकड़े जाते, तो फिर वापस उल्टे पांव मंदिर जाते, मंदिर के दर्शन करके फिर आते, तब हमें नाश्ता मिलता था। इस तरह से हमारी जो मंदिर जाने की आदत है, मंदिरों में जो आस्था है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। हमने इस कहानी में यह भी देखा कि कैसे औरंगजेब जैसा एक क्रूर शासक लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता था, जबकि हमारे हिंदू धर्म में, जैन धर्म में ऐसी परंपरा नहीं है। वो जो उनका कहना नहीं मानते थे, यानी जो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे, उन्हें वो मरवा तक देता था, मार देता था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम अपनी परंपरा को निभाने के लिए हम अपने प्राचीन इतिहास को हमें देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलतियां हमसे हुई, वो हम पर कैसे हावी हो गए, और दोबारा ऐसी परिस्थिति न आए, इसके लिए हमें आज से ही कमर कस लेनी चाहिए। और यह बहुत अच्छा है, बच्चे सभी रोजाना यहाँ क्लास में आते हैं। आपकी ये वीकली क्लास है ना, कैसे है? भैया हफ्ते में 5 दिन। हफ्ते में 5 दिन है, और मैं बोलता हूँ ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। मुझे पता नहीं था, लेकिन आज ही मुझे पता चला कि इतनी बढ़िया तैयारी आप लोग कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि और भी बच्चों को इस क्लास का लिंक भेजूं, और अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा। आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने बुलाया, और इस बात का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर प्रयास किया कि आज बच्चे जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में कुछ जान पाते हैं। क्योंकि स्कूलों की शिक्षा ऐसी हो गई है कि वहां पर हमारी संस्कृति के बारे में कम पढ़ाया जाता है, और जो लौकिक ज्ञान है उसके बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है। संस्कृति का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना संस्कृति के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आर्थिक लाभ तो पा सकते हैं, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत उत्थान होना चाहिए जिस रूप में, वो नहीं हो पाता। तो इसलिए ये बहुत ही हमारे को प्रयास करके एक इस विषय तरह है के इसमें कार्यक्रमों भैया, को। विजय भैया हाँ एक विषय है इसमें कि अभी हाँ देखिए हम भारत में होते हैं तो हम कहते हैं हम राजस्थान से हैं, हम जम्मू से हैं, हम हाँ। पंजाब से हैं। हम जब भी हम्म, चर्चा करते हैं तो अपने प्रांत को बड़ा प्रमुख रखते हुए बात करते हैं। अच्छा आप फलाने गांव से हो, हम भी उसी हम्म, गांव के पड़ोस से हैं, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन हम्म, एक बहुत बड़ा जो सत्य है कि जब आप भारत से बाहर जाते हैं, हम्म, किसी भी कंट्री में जाएं, किसी भी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में हम्म, कहीं चले जाइए भारत छोड़ के, हम्म, जैसे ही आप भारत की भूमि को पार करके कहीं और जाते हैं तो हम्म। आप वहां जाकर कभी ये नहीं कहते मैं राजस्थान से हूँ, हाँ, मैं नहीं पंजाब कहते, से हूँ। हम क्या नहीं कहते हैं, कहते, हम भारतीय हैं। भारतीय हैं, इंडिया बिल्कुल से आए वहां हैं। बिल्कुल जाते ही एहसास आ जाता है, हमें वहां जाते ही बिल्कुल आ जाता एहसास है, आ जाता है कि हम भारतीय हैं। लेकिन बिल्कुल जब हम आता भारत के बीच में रह रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एहसास लुप्त हो जाता है और हम यहाँ पर वेस्टर्नाइज होने का प्रयास करने लग जाते हैं।
वहां जाकर क्योंकि हम भारतीय हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे लिए देश प्रथम है, और देश को ध्यान में रख के ही हमें अपना सब कुछ, हमारे सारी जो प्लानिंग है उस हिसाब से करनी चाहिए। हम किसी को कुछ बोलें, किसी को कुछ समझाएं, तो उसमें झलकना चाहिए कि हम, देश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम राजस्थान के हैं या पंजाब के हैं या हरियाणा के हैं या असम के हैं, ये तो बात के विषय हैं। बिल्कुल। तो आपका प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं मंत्रमुग्ध होके उस कहानी को पढ़ रहा, सुन रहा था, देख रहा था। और आपको एक बात बताऊं कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चल पाया है कि जैनियों का और सिखों का ऐसा रिश्ता भी कभी था। ये भी कुछ नहीं भैया, हम समय। तो ना, हम अपनी भागवत कथा में हम बहुत जब कथा करने जाते हैं तो वहां छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर, स्पेशली भागवत कथा के बीच में भी हम यही प्रसंग, पर्टिकुलर यही प्रसंग वहां पर बताते हैं। क्योंकि ये एक प्रसंग नहीं है, ये एक समर्पण है, ये एक त्याग है। समर्पण है। और इसके आगे की एक लाइन है जो हमने इसमें जोड़ी नहीं थी, समय क्योंकि बहुत ज्यादा जा रहा था। टोडरमल जी जब पहली बार हाँ, गुरु गोविंद जी से मिले, जमीन बेचने और सब हाँ। कुछ करने के बाद, अंत्येष्टि के बाद, तो वो गुरु गोविंद जी से मिलने गए, आशीर्वाद लेने। तो गुरु गोविंद जी ने एकदम नमी आंखों से भरे हुए में उनसे कहा कि आपने मेरे लिए जो किया है, मेरे परिवार के लिए जो किया है, मैं उसका कुछ भी चुका नहीं सकता, परंतु गुरु होने के नाते मैं अपना कुछ दे सकूं तो ऐसा आप मुझसे मांगे। तो यहाँ पर एक बहुत विशेष बात टोडरमल जी कह रहे हैं गुरु गोविंद जी से। वो कहते हैं अगर आपको मुझे देना ही है तो एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे भविष्य में कभी, परिवार में कभी, आज के बाद कोई पुत्र नाम लेवा उत्पन्न ना हो, पैदा ना हो, जन्म ना ले। कितनी बड़ी बात हम्म। उन्होंने बोली। तो हाँ, गोविंद ये जी भी वो बात। रो रहे हैं कि उन्होंने बोला अरे ऐसा क्यों, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी, ऐसा हम्म। कौन बोलता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं ताकि कल को कोई भविष्य में मेरा नाम लेवा आकर इस भूमि पर अपना अधिकार ना जता दे। हम्म। यानी कि इतना बड़ा दान करने के बाद भी वो सुनिश्चित कर रहे थे कि इसका कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। आज हम एक पंखा भी लगवाते हैं मंदिर में तो उसके ऊपर हम्म। मोटा मोटा दानी दातार का नाम लिखवाते हैं, बिल्कुल। है ना। तो एक दान की प्रकाष्ठा थी वो, उसका जैसा दानी मैं नहीं सोच सकती, कल्पना नहीं कर सकती। ऐसा हम्म। दानी हम करण के बारे में बहुत सुनते हैं, हम कथा में उनका भी वर्णन करते हैं, लेकिन हमारे समाज से ही निकले हुए इतने बड़े दानी इस तरह से समर्पित, ये शायद ही कहीं उदाहरण में आएगा देखने। बिल्कुल। बिल्कुल। आपने मतलब इस कहानी, मतलब इस प्रसंग को आपने बहुत ही सुंदर, सुंदर से सुंदरतम तरीके से हम सबके बीच में रखा है, बच्चों के बीच में रखा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे उनका भी संस्मरण याद आता है, भामा शाह का। भामा शाह ने भी जब जब सब कुछ दान कर दिया, वो महाराणा प्रताप के सामने नहीं आए। तो किसी ने उनसे पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब, क्या गजब का जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनके सामने चला गया तो कहीं मेरे राणा का सर, स्वाभिमान कहीं झुक न जाए, इस वजह से वो उसके सामने नहीं आते। ऐसे से बड़े बड़े बलिदानों के कारण आज हमारी भूमि हमें, हमारे को स्वतंत्रता दे रही है। आज इस मिट्टी में हम सुगंध ले पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, और अपने धर्म को, अपने भगवानों को पूज पा रहे हैं। नहीं तो अगर हमारे ये समर्पित नहीं होते इस तरह से लोग, और इस तरह से अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं होते, सुरक्षा नहीं कर रहे होते, तो शायद आज हम भगवानों के नाम भी नहीं जानते थे, सब नहीं, लुप्त नहीं हो गया जानते। होता। सही कह रहे हैं। और बच्चों में संस्कार तो बचपन से ही आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जी बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत आपने मुझे धन्यवाद समय आपका दिया, भी, इतना आपका आपने समय मुझे लिया, आप सुना। बाहर थे। आशा करते हैं सभी बच्चों को इस विषय से कुछ सीखने को मिला होगा। जी भैया। मैं और लोगों किसी को के भी मन जोड़ूंगा, में मैं अच्छा प्रयास कोई करूंगा। प्रश्न आ रहा है तो, धन्यवाद राजी गुरु जी। किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है? अच्छा, हमने इतने सारे फ्रीडम फाइटर के बारे में सुना है, इतने सारे देश के ऊपर बलिदानियों के बारे में सुना है, आज हमने बिल्कुल एक नया विषय सुना है। आप सब बच्चों के लिए नया विषय था, ये हम जानते थे, क्योंकि कहीं अभी आपके पास इतना बड़ा इतिहास आया नहीं है ना। तो धीरे धीरे आएगा, अब आप लोगों से चर्चा कर पाओगे, अब आप सबसे प्रश्न कर पाओगे कि अच्छा बताइए कि
क्या आपने कभी पता है कि इतनी बड़ी भूमि इतनी महंगी जो है वो कहाँ बिकी? तो सब बोलेंगे आपकी तरह चंद्रयान पे, सूर्ययान पे, मंगलयान पे, पर आप बोलोगे अरे नहीं, हमारे भारत में और हमारे पास में। जी मधु जी। और उसकी कीमत तो बताइए। हाँ जी, तो आप बताइए कीमत आपने बताई थी ना? नहीं, बताइए बताइए ना, बच्चों ने बताइए, स्वर्ण मोहरे बताई हैं, 78,000 स्वर्ण मोहरे। हाँ, और 78,000 तो स्वर्ण मोहरें थी उस समय। जो रुपए में अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 अरब 50 करोड़ रुपए उस समय की जी वैल्यू थी। जी जी, आज की वैल्यू तो पता नहीं कितनी होगी। बिल्कुल। और आज वहां पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है उनके स्मारक हाँ। पर। बहुत सारे लोग जाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि वो भी नन्हे से बालक थे, 6 वर्ष और 9 वर्ष के। यानी कि जिस आयु में आप बैठे हैं उस आयु में वो बलिदानी दे रहे थे। बलिदान दे उनको रहे। पता था कि उनका धर्म क्या है। तो आपको भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपका धर्म क्या है, आपकी इष्ट, आपके ईश्वर क्या है ना? जी, मधु सही गुरुमा बात। है हमारे बीच में, हमारे गुरुकुल में सेवारत हैं वो भी, अपना समय दान देती हैं बहुत अच्छे से और संघ परिवार से ही हैं। जी मधु दीदी बताइए। माइक खोल सकते हैं मधु दीदी? एक बार मधु दीदी का माइक खोल सकते हैं क्या? जी जी, 1 मिनट। मधु जी जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करें मधु गुरुमा, अनम्यूट करें अपने आप को। मधु दीदी एक बार हाँ अनम्यूट करिए। हाँ जी। हो गया जी। हो गया। आज का विषय मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी हमारे बीच पधारे, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इनका भी स्वागत करते हैं। और मैं ये कहना चाह रही थी गुरुमा व्यास जी कि 14 तारीख जो वैलेंटाइन डे बनाते हैं ना, उस दिन भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि आज हमारा शहीदी दिवस है, 14 फरवरी। ये सही जी है क्या? जी बिल्कुल गुरुमा, सही ये बात है। प्रश्न, जी ये बिल्कुल प्रश्न था सही है। मेरा। हाँ जी, तो हम ये कहते हैं कि हम अपनी सभ्यता को अपनाएं, ना कि दूसरे देशों की सभ्यता को अपनाएं। सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि ये 14 तारीख जो वैलेंटाइन डे है, ये कुछ नहीं है, हमारे लिए शहीदी दिवस है वो दिन। जी दीदी, अभी तो ये बच्चे बहुत छोटे हैं इस तिथि के लिए, हाँ लेकिन जी, हाँ, हाँ जी। आगे जाकर इसके इसके चपेट में आने की संभावनाएं हैं इन बच्चों में। हाँ जी, और जब ये बच्चे इस तरह की शिक्षा पा लेंगे और इस तरह के विषयों को समझेंगे जी जी तो पक्का वो धीरे धीरे अपने आप को इससे दूर रखने का भी अभ्यास करते रहेंगे। जी, क्योंकि बहुत हमारी सुंदर। परंपराएं लुप्त होती जा रही है, इसलिए मैंने थोड़ा बताया कि। और आज के तीज के पर्व के बारे में थोड़ा आप बच्चों को समझा दीजिएगा, क्योंकि हर दिन कोई पर्व होता है, हर दिन कोई यादगार होती है हमारे लिए। हर दिन बढ़िया रहता है हमारे लिए। जी एमपी में धन्यवाद। एक एमपी में एक कहावत है, हमारे मध्य प्रदेश में एक कहावत है, 7 दिन 8 त्योहार। 7 दिन 8 त्योहार, अर्थात कि इतने त्योहार हैं हमारे हिंदू धर्म में, छोटे 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 छोटे, कि हम सातों दिन भी निभाएं तो भी शायद एक दिन में कोई 2 त्योहार टकरा जाएंगे आपस में, है ना? जैसे आज दीदी ने कहा कि तीज है, तो बहुत सारी बहनों को देखोगे आप कि वो झूले में झूल रही हैं, कोई श्रृंगार कर रही हैं, कोई शिवालय पे जाके पूजा करती दिखेंगी। तो ये तीज का त्योहार मन रहा है ना? सावन आया था तो सावन था, पूजा 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 चल रही थी। फिर अधिक मास, आपको पिछली कक्षा में पता लगा कि अधिक मास क्या होता है, शांभवी गुरु माँ जी ने बताया। तो ऐसे आपको धीरे धीरे ये सारी तिथियां, कि तीज आ गई, अधिक मास आ गया, पूर्णमासी आ गई, अब लेकिन आज कक्षा में तो आप सुन रहे हैं, आपको विषय पता है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप ये सब चीजें भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में हिंदी कैलेंडर नहीं लगता। हिंदी कैलेंडर लगता तो हम तिथि देखना सीखते। तो मेरा आप सब बच्चों से एक अनुरोध है कि आप अपने घर में जो स्कूल का चार्ट लगाते हो, जिसमें आप अपना इंडेक्स बनाते हो कि आपका यूनिट टेस्ट कब है, आपका टेस्ट कब है, आपका एग्जाम कब है, आपका आज कौन सी कक्षा का कौन से सिलेबस का वो है, क्या बोलते हैं, पीरियड है, तो उसका एक इंडेक्स बनाते हैं बच्चे, अपने घर में दीवार पर लगाते हैं। और सभी माताओं से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों को इसमें सहयोग करें। वो जो इंडेक्स है उसको वो हिंदी तिथि के साथ संलग्न बनाए।
ऊपर इंग्लिश की गिनती को रखे, लेकिन उसके पीछे उसके अंदर प्रतिपदा लिखे, पूर्णिमा लिखे, अमावस्या लिखे। आज नहीं तो 1 साल बाद बच्चे को अभ्यास हो जाएगा उसको पढ़ने का। ये तिथियां जो आती है, तीज आ रही है, भैया दूज आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, ये जिस दिन मनेगा उस दिन सिर्फ उसको पता लगे, ये जरूरी नहीं है। उससे पहले ही वो उस तिथियों के बारे में समझना और जानना शुरू कर दे। इसके लिए हमें अपने घर में हिंदी कैलेंडर के साथ साथ, अगर हम हिंदी कैलेंडर नहीं भी रख पा रहे तो गूगल पे आज सारा कैलेंडर बना हुआ मिलता है, तो अपने चार्ट को बनाए और स्कूल के चार्ट को जो दीवार पे लगाते हो उसमें हिंदी तिथियों को मेंशन करें। तो इससे आपको अपनी हिंदी तिथियों के बारे में और भी बहुत कुछ पता लगेगा। और हमने तो एडवांस कक्षा में पूरा सत्र ही इसका लिखा है कि आपको नक्षत्रों के बारे में बताना, आपको ग्रहों के बारे में बताना, आपको हिंदी तिथियों के बारे में बताना, विशेष तिथियों के बारे में बताना, और आने वाली तिथियों में सावधानियां और पूजन विधि दोनों का साइंटिफिक रीजन, ये सारा एडवांस कक्षा का सिलेबस आने वाला है। तो आप जितना इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी से जानना शुरू करेंगे, तभी तो आप एडवांस में जा पाएंगे ना। अगर आज आपको प्रतिपदा ही नहीं पता होगी, आपको पूर्णिमा अमावस्या ही नहीं पता, तो आप नक्षत्रों के बारे में कैसे जान पाएंगे, आप नौ ग्रहों के बारे में कैसे जान पाओगे, है ना। तो इस कैलेंडर को बनाना शुरू करें और अपने अभ्यास में लाएं। ठीक है, शांति पाठ दीदी लगाइएगा। क्या नाम है, कंचन दीदी। आज किसी बच्चे ने सुनाया था हमें शांति पाठ, किसका आया था, मयंक का आया था। मयंक, अभ्यास हुआ है आपको सही से? हाथ हिला के बता सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हो गया है कि नहीं हुआ? हो गया है। अच्छा, तो मयंक का अनम्यूट करिए दीदी। बाकी सब बच्चे शांत बैठेंगे, एक बार शांति पाठ करेंगे, समय होने जा रहा है। कर दिया। जी, मयंक शांति पाठ शुरू जी करेंगे। बोलो। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे, कमर सीधी करेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे, मन को शांत करेंगे। शांति पाठ। जी मयंक। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षवम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। एक बार दीदी हम चाहेंगे कि आप चलाएं। बीच में ना आवाज बहुत रुकी है, तो शांति पाठ बहुत ब्रेक हुआ है। कंचन दीदी क्या चला जी पाएंगे? जी जी, एक मिनट। एक बार प्लीज चलाइएगा। जी, सभी बच्चे बैठे रहेंगे, ध्यान मुद्रा में आंख बंद करेंगे, मन शांत करेंगे। जितनी देर आपकी आंखें बंद रहती हैं, आपके हाथ प्रणाम मुद्रा में रहते हैं, आपका ध्यान एकाग्र हो रहा होता है। ऐसे में आपकी स्मरण शक्ति और तीव्रता से बढ़ती है। तो अपने आप को शांत करें, शांत चित्त होकर उस ध्वनि को सुनने का आभास करें जो वायुमंडल में गूंज रही है।
हाथ पीछे करते हुए झुकाएंगे, स्वयं को नीचे भूमि की ओर धरती पे प्रणाम करेंगे, हाथों को रगड़ेंगे, आंखों को परस्पर स्पर्श करेंगे, पूरे चेहरे पर हाथों को घुमाएंगे, ऊर्जा का अनुभव करते हुए, शक्ति का संचार महसूस करते हुए सभी गुरुजनों को नमो नारायण बोलेंगे। और कल की एक विशेष सूचना है, राजीव गुरुजी, एक विशेष जी। सूचना कल की जरा एक बार बताइए। कल सुबह हम सब लोग योग कक्षा में मिलने वाले हैं और सभी बच्चों को कल व्यास जी आरती की पूजा कैसे होती है थाली लेके आएंगी और आप लोग कैसे आरती कर सकते हैं, बेस्ट अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं उसके बारे में व्यास जी बताएंगे। तो हो सके तो अपने अभिभावकों को साथ में लेके बैठे, क्योंकि बच्चों को साथ साथ बच्चों के माता पिता को समझना जरूरी है कि आरती कैसे की जाए। जी व्यास जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमो नारायण। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमो नारायण। जैसे भाई नमो साहब नारायण आपका बहुत एंजल, बहुत नमो धन्यवाद। नारायण नाइशा, नमो नारायण मनन, नमो नारायण, नमो नारायण नमो राज, नारायण सभी नमो बच्चों को नारायण नमो नारायण। गुरुजी, नमो नारायण नमो नारायण पार्थ, व्यास जी। नमो नारायण परिधि, नमो नारायण मनन, नमो नारायण। आपने कुछ नहीं सुनाया हमें आज। मनन वर्क, नमो नमो नारायण, नारायण कंचन गुरु माजी। पीहू नमो नमो नारायण नारायण, अमित गुरु जी। नमो नारायण, मनन से तो जरूर मयंक बात नमो करना, नारायण, वरना वो रोने लगता है जो गुरु माँ मेरी राजू गुरु बात जी। नहीं सुनी। विजय भैया, गुरु जी को नमो नारायण। व्यास जी को धन्यवाद कैसे आभार राजीव जी। प्रकट करें कि इतने सुंदर प्रभात। मनन, समय लग जाता है मनन गुरु माँ मनन से आपकी बात आवाज करने सुन में। रही है। मनन, मनन आपकी आवाज सुन रही है गुरु माँ। कमलेश गुरुमा नमो नारायण, कमलेश गुरुमा नमो नारायण, सभी गुरुजनों को राजकुमार नमो नमो नारायण। व्यास नारायण, जी का परी, पीहू, मनन मनन एक मेरी आवाज आ रही है? मनन आ रही है आपकी आवाज, पीहू आपकी भी आ रही गुरु माँ है। कल आरती का टाइम कितने बजे है? योग कक्षा के बाद तुरंत आरती करवाएंगे और आरती सिखाएंगे कि आरती करते कैसे है ना। सुबह में योग कक्षा के बाद कि 8 शाम से 9 को? योग कक्षा, सुबह में बेटा, पियो बेटा सुबह में योग कक्षा में होगी। सुबह में, सुबह योग सुबह कक्षा योग है ना। कक्षा के बाद, ठीक है। राजकुमार नमो नारायण, मधु गुरुमा नमो नारायण, इशिका, नमो व्यास नारायण नमो गुरु माँ। नारायण, नमो नारायण, मयंक आप कुछ कह रहे थे, हमारे छोटे से नमो नारायण का कह रहे थे। हाँ गुरु माँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आ रही है मनन की आ आवाज। रही है, पर अभी आप 1 मिनट रुको, मुझे मयंक से बात करनी है, वो मनन से बात करनी है। मनन नाराज हो जाते हैं। मनन जल्दी बताओ, मनन। अच्छा ओम भूर गायत्री वो मन। सुनाना, सुनाओ सुनाओ कुछ तो सुनाओ। बस क्या बात है मनन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमने सुन ली आपकी गायत्री मन की स्तुति। कल क्या सुनाएंगे मयंक? कल हम आपसे, अच्छा वाह बहुत सुंदर। कल हम ना आपसे गणेश की आरती सुनेंगे, गणेश जी की आरती किस किस को आती है सुनेंगे, कल गणेश जी की आरती करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, कल गणेश जी की आरती करवाएंगे। मुझे भी गायत्री मंत्र याद है। नमो नारायण। पीहू सुनाइए। विजय भैया ये सब ऐसे लगे रहेंगे थोड़ी देर। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ये लग रहा बच्चे है। थोड़ी देर ऐसे हमारे साथ रहते हैं, फिर छुट्टी करेंगे। कक्षा अच्छा, खत्म नहीं, हो बहुत चुकी है अच्छा इनकी, है। लेकिन फिर भी बैठेंगे। हाँ बहुत अच्छा पीहू लग रहा है। सुनाइए सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै श्री गुरवे नमः। वरभूदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।
अरे वाह, थोड़ा सा और सीख लो तो शुद्धि अच्छी हो जाएगी। बोलना तो पूरा आता है आपको, थोड़ा थोड़ा सा अटक जाते हो, है ना? थोड़ा सा और शुद्धि करेंगे। अच्छा, राजकुमार क्या सुनाना चाहता है? हैंड रेज कर रखा है राजकुमार ने। के लिए मैंने चटाई ले ली। राजकुमार क्या कह रहे हो? ये चटाई चलेगी? हाँ चलेगी बेटा, चलेगी, चटाई चलेगी, योग के लिए चलेगी। कल आरती में घंटी जरूर लानी है ना? घंटी, दीपक छोटा सा, अगर दीपक ना पकड़ सको तो धूप बत्ती, है ना? धूप बत्ती छोटी सी रख लीजिएगा, अगर दीपक का अभ्यास नहीं हो अभी तो। परिधि क्या कहना है बेटा आपको? मुझे भी गायत्री मंत्र आता है। अच्छा, आपने तो गुरु मंत्र भी भेजा है, पूरा नहीं भेजा पर अभी भी, है ना? हमें पूरा मंत्र सुनना है, तभी तो हम आपसे बुलवाएंगे। और गायत्री मंत्र तो आता है, हमें पता है, आप बड़े बच्चे हो भाई। साक्षी ने शांति मंत्र याद किया। साक्षी शांति मंत्र याद किया है? जी गुरु माँ, हो गया यार। बहुत अच्छे, तो कल हम आपसे शांति मंत्र करवाएंगे, सुबह तैयार रहिएगा। परिधि को पूरा आता है? अच्छा, तो कल याद रखिएगा, परिधि सुबह गुरु मंत्र करेगी और साक्षी शांति पाठ करेगी, ठीक है? कंचन गुरुमा, ये दो नाम याद रखिएगा। परिधि परिधि करेगी गुरु मंत्र और साक्षी शांति पाठ, ठीक है? शांति पाठ, लेकिन परिधि समय से 5 मिनट पहले आना होगा, ठीक है? ठीक है परिधि बेटा, क्लास में कल कक्षा में पहले आ जाना टाइम से। हाँ ठीक है। अच्छा, अवनी हमारी रह गई है। अवनी बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हो? अवनी के गले में माला थी, वो माला कहाँ चली गई? अवनी कहाँ है? ये विजय भैया, ओम आश्रय भैया है ना, उनकी बिटिया है। अच्छा, कौन? ये अवनी, ये अवनी आश्रय किनकी बेटी है? ओम आश्रय भैया है ना, हाँ, उनकी बिटिया है ये। अच्छा। जी हाँ जी, ये कहती है कि मुझे गुरुमा जैसा बनना है। अच्छा। और माला पहन के आती है, बहुत सुंदर लगती है माला पहन के जब आती है तो। अच्छा। जी, रोज ये बच्चे हमें कुछ ना कुछ सुनाने के लिए वेटिंग पीरियड में बैठ जाते हैं। देखिए, सब चले गए पर ये नहीं गए। कौस्तुभ, हाँ, आप क्या कहना चाहते हो? कौस्तुभ, आज आपने कैमरा ऑन नहीं कर रखा था। कौस्तुभ, कहाँ चले जाते हो? आज तो अमित गुरु जी भी बैठे हैं, गिटार बजा, वो सितार लेके बैठे हुए हैं, वो सुनाएंगे। गुरु माँ, चलो, गुरु माँ की ना वीडियो स्टॉप हो गई है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चों। तो कल योग की कक्षा में मिलते हैं सबसे, ठीक है? सब तैयार होके आ जाना। नमो नारायण। हाँ अवनी बोलो बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया, नमो नारायण आपको। नमो नारायण, नमो नारायण जी, नमो नारायण अमित गुरु जी, नमो नारायण अवनी, नमो नारायण राजकुमार, नमो नारायण ईशिका, कौस्तुभ, नमो नारायण कमलेश गुरुमा, नमो नारायण सभी को, शुभ रात्रि सभी को।